श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2022 को पड़ रहा है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं और प्रदोष व्रत जो है शिव जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। मतलब शिव जी का ही व्रत होता है, वो व्रत हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को अगर हम लोग पूरे नियम और पूरे विश्वास श्रद्धा से धारण करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है हम पर पड़ती है इस प्रदोष व्रत को करने से। पर दोस्तों, प्रदोष व्रत करें या ना करें वो आपके ऊपर है। पर दोस्तों, प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिस व्रत को करने के बाद या जिस दिन प्रदोष व्रत के दिन एक उपाय करने से आप अपनी मनचाही मनोकामना, कोई काम अगर आपका ना हो रहा हो तो उस दिन आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करके अपना वह काम जो है शिव जी का उस पर आशीर्वाद ले सकते हैं और वह काम आपका हो जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के साथ में आप प्रदोष के दिन एक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, व्रत रख रहे हैं तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रदोष के दिन ही, प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल कब होता है? जब रात होने वाली होती है और शाम हो चुकी होती है, उसके बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। ठीक है, तो प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है? 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र, कि जितना हो सके आपसे। 1 बेलपत्र मिल रही है तो 1 ले लीजिए, और अगर 5 बेलपत्र मिल रही हैं तो 5 ले लीजिए। वही 1 शमी पत्र मिल रहा है तो 1 ले लीजिए, 5 शमी पत्र मिल रहा है तो 5 ले लीजिए। हरे मूंग के दाने ले लीजिए थोड़े बहुत, ठीक है, गिनती में कोई नहीं है, थोड़े बहुत हरे मूंग के दाने ले लीजिए। बेलपत्र ले लीजिए, शमी पत्र लीजिए, 1 लीजिए या 5 लीजिए। उसके बाद जो है थोड़े से ऐसे 4-5 दाने जो है वो मूंग, हरे मूंग के दाने जो होते हैं ना, वो ले लीजिए। अब आपको एक कलश लेना है, तांबे का, लोटे का, जैसे स्टील का जैसा भी लोटा हो, उसको कलश लेना है। उसमें आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल कितना भरना है? पूरा फुल नहीं भरना है, आधा लोटा या आधे से भी कम लोटा जो है आपको उसमें भरना है। ठीक है, जो कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल जो है आपको आधा लोटा या इससे कम जो है उस लोटे में भर लेना है। लोटे में जल भरने के बाद उसी में आपको बेलपत्र डालना है, उसी में आपको शमी पत्र डालना है, उसी में आपको हरी मूंग डालना है। ठीक है, और अंत में आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ झूठा नहीं होना चाहिए, शुद्ध गुड़ होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और उस लोटे के अंदर डाल देना है। गुड़ डालने के बाद अब जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में, जब शाम होने वाली हो और रात का समय हो रहा हो, ठीक है, तो उस समय का जो बीच का समय हो, उस समय आपको जो है शिव जी के मंदिर में जाना है। थोड़ा आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल में आपको जाना है शिव मंदिर में और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो है शिव जी का नाम, मतलब स्मरण करते हुए जो है इस पूरे जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप लोग शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हो तो जो बेलपत्र, शमी पत्र और जो गुड़ है वो जो है, और जो हरे मूंग है, वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पूरा, वो सभी चीज़ें जो है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए। शिव जी का नाम को स्मरण करते हुए आपको जो है इस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है प्रदोष काल में। जैसे ही आप लोग यह जल समर्पित कर दें, उसके बाद आप लोग अपनी मन को, कोई कामना है, जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, वो आप मनोकामना शिव जी के सामने बोल दीजिए और भगवान शिव के पैर पड़ लीजिए। शिव जी की शिवलिंग की भक्ति, सेवा, आराधना जितना आपसे हो सके यह उपाय करने के बाद वह सभी कर लीजिए और अपनी मनोकामना को करते हुए वापस अपने घर आ जाइए। सिर्फ यहाँ पर इतना सा यह उपाय है, यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिर्फ प्रदोष व्रत का ही ये उपाय है, प्रदोष काल का ही ये उपाय, इसके अलावा और किसी ने इस उपाय को नहीं करना है। मनोकामना पूर्ति का उपाय है, कोई काम नहीं बन रहा है वो उस जगह का उपाय है। और 14 फरवरी 2022 को ही प्रदोष व्रत पड़ रहा है और महीने का पहला प्रदोष व्रत है, तो आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।